आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं, पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत अच्छे। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह हैं। बहुत अच्छे। बस बैठ जाओ, अब जाने का नाम नहीं है। देखो मैं दिल्ली से आया हूं, मेरा दर्द दूसरा है। चिराग भाई, आपने जो माला पहनाई थी मुझे, चिराग भाई यहां देखो आप भाई, मां कसम जैसी माला आपने पहनाई ऐसी तो मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी मुझे। मैं चाहूंगा अब की बार का करवा चौथ भी रखें आप मेरे लिए। मैं अपनी घरवाली को कुछ भी बोल के आऊं, पर आपका व्रत खुलवाने के लिए आऊंगा भाई साहब। हाँ, बहुत अच्छे। सबसे ज्यादा दिक्कत दे देते भाई साहब जैन समाज की ये वाली माला। मैं साबित कर सकता हूं। मैं एक मंच पे था 2018 में, 12 जनवरी को मैं एक मंच पे था। मेरी पत्नी हॉस्पिटल गई हुई थी, किसी भी वक्त बच्चा पैदा होने वाला था। मेरे पिताजी का फोन आया, बेटे जल्दी से घर पे आ जा, बहू रानी को कभी भी औलाद हो सकती है। मैं मंच पे था, ये माला वाला पहन रखी थी। जैन समाज ने उस दिन 3-4 मालाएं पहना दी थी ऐसी। मैं इसी हालत में हॉस्पिटल चला गया। पहले तो इस बात पे ताली बजा दे कि मेरे घर में लड़की हुई उस दिन। पर पता नहीं नर्स को मेरी गले में 3-4 माला देख के कोई राजा वाजा का वहम हो गया उसे। वो मेरी बेटी को गोद में लेके और बोली, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपके घर में एक सुंदर सी राजकुमारी ने जन्म लिया है। भाई साहब मैंने सारी माला तोड़ के उसे दे दी। आज भी अपनी बेटी को 5 साल के इंजेक्शन लगवाने जाता हूं तो मुझे घूर के देखती है। तो मैं बोलता हूं, मुझे घूर के क्यों देख रही है? उनको दे जिन्होंने दी है। हमारे बीच में महेंद्र जैन जी बैठे। महेंद्र जी, हाँ भाई साहब खड़े हो जाइए आप प्लीज। राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो देखने के लिए मैं और डीके जैन मित्तल उस कुएं के पास गए। डीके जैन ने कुएं में आवाज लगाई डीके जैन, तो कुएं में से आवाज आई डीके जैन। मैंने आवाज लगाई विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। फिर हमने महेंद्र जी का भी नाम लिया। हमने बोला महेंद्र जैन जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई भाई साहब। मुझे टेंशन हो गया, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इनका तो नाम आना चाहिए। बगल में एक बाबा था, मैंने बाबा से बोला, बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब हमने महेंद्र जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला, बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, डीके जैन का जवाब हो सकता है, महेंद्र जैन जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। तो महेंद्र जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा तो मैंने बोल दिया भाई साहब। मेरे को तो जो एक्स्ट्रा पैसे देना इस जेब में रख के चले जाइए बस आप। बढ़िया भाई। मैं आपके बारे में एक बात बतला दूं। देखो मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली के हालात आपसे कुछ छुपे हुए नहीं है। हमारे पहले वाले सीएम पे यह आरोप लगाया गया कि उसका शराब के केस में हाथ है। जैन साहब मुझे यकीन नहीं हुआ। नहीं, केजरीवाल जी का शराब में हाथ तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने सोचा कि इनको तो खांसी थी, जो मोहल्ला क्लिनिक के किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने ऐसा क्या पिया, फिर मैंने माना हाथ हो ना हो गला तो जरूर है। आदरणीय अनामिका जी बोलते हैं, विनोद असली कविता वो होती है जब हम मंच पे एक जगह एक कुछ पंक्तियां पढ़ो, अगली पंक्ति अगर श्रोताओं के बीच में से आए तो वो असली कविता होती है। मैं आपके बीच में छोटा सा टेस्ट करता हूं।
एक जगह पे रुक जाऊंगा, आगे की पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी। एक तो इस यो मंच अपनी कविता पहले सुना रहा। पीछे रख ले, पीछे थोड़ा सा। अरे इधर 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 हाँ। ठीक है। यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, अच्छा आ जाओ। हाँ जी ठीक है जी। हाँ तो आदरणीय अनामिका दीदी बोलती है, विनोद असली कविता वो होती है जब एक जगह पे आप रुक जाओ, आगे की पंक्तियां अगर श्रोताओं के मुंह से निकले, वो कविता का जादू है। मैं ये जादू आपके बीच में टेस्ट करना चाहता हूं। हमारे बीच में पुष्पेंद्र जैन जी बैठे, ऐसा इन्होंने बोलने के लिए बोला था जी, सीकरी से। हाँ सीकरी से, सीकरी। तो मैं वो टेस्ट करता हूँ। एक जगह पे मैं रुक जाऊंगा, आगे की पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी, सुनना। कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। बहुत अच्छे विनोद। कविता में ताकत है, इसका मतलब, पर आपके हाथों में दम नहीं है भाई साहब। मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां सुना सकता हूं। बस ये डांस इंडिया डांस की जो 3 कंटेस्टेंट हैं, इन्हें बोल दो ये बैठ जाए, मैं रेमो डिसूजा नहीं हूं जो इन्हें नंबर दूंगा। मेरा खुद टेस्ट हो रहा है इनके बीच में। मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां सुनाऊंगा, 3 जगह पे मैं रुक जाऊंगा, चौथी पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी। लेकिन उससे पहले ये जो बीच में भाई साहब बैठे हैं, ये कैमरे वाले के बगल में, हाँ जिनका ये वाला मोहल्ला थोड़ा सा, भाई साहब छोटा सा अनुरोध है, आप यहाँ के बैठ जाओ। नहीं वो क्या हो रहा है, सर की वो लाइट आपके सर पर पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा भाई साहब। मैं ज्यादा लंबा नहीं पढ़ पाऊंगा, यकीन मानिए। बहुत अच्छे। हाँ तो मैं टेस्ट करता हूँ। हाँ तू बना ले भाई, ले। हाँ तो 4 पंक्तियां सुनना। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति अगर आप समझ जाए तो यहां से लेके वहां तक और यहां से लेके यहां तक एक बार खुल के ताली बजा देना अगर समझ जाओ तो। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जवाब दिया, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। ताली अब भी नहीं बजा रहे भाई साहब आप। इस मंच पर सौरभ जैन सुमन जी वो नाम होते हैं, वो कवि होते हैं, भारत के पहले ऐसे कवि जो जब तक रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन ना पढ़ लें इनका खाना हजम नहीं होता। सौरभ जैन सुमन जी ये जो पीले वाले कुर्ते में बैठे हैं भाई साहब, जब तक शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर लें और जैसे ही पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है दूसरे के लिए जाते हैं तो आयोजक से बोलते हैं, भाई साहब ये वाला हो गया दूसरे में जाऊं, भाई साहब ये वाला हो गया दूसरे में जाऊं, ये वाला हो गया दूसरे में। इन्हें आदत हो गई ये लाइन बोलने की, ये वाला हो गया दूसरे में जाऊं। अब अनामिका जी करवा चौथ पे इनकी आरती उतार रही थी। अब अनामिका जी ने थाली घुमाई, भाई साहब बोले यहां का हो गया दूसरे में जाऊं। बहुत अच्छे। बहन जी यकीन मानना, मैं और डीके जैन अगले 15 दिन तक इनको हॉस्पिटल में केले देने गए हैं। और उसकी क्या मैं डीके जैन की बताता हूं। मैं इस कहां गया, डीके जैन की मैं दिल से इज्जत करता हूं भाई साहब। इस लड़के की इज्जत करने का मेरा दूसरा रीजन है, ये लड़का जब 12वीं क्लास में था, अरे पास है ना, हाँ ठीक है, हाँ ये लड़का जब 12वीं क्लास में था तब ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब कॉलेज से लड़कियों की छुट्टी होती थी तो डीके जैन बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसके कामों में अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो लड़के को बहुत मारता है, और फिर लड़की से बोलता है कि जब तक तेरा भाई जिंदा है।
तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसे भी आदत होगी ये लाइन बोलने की कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी, अब सुहागरात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है। भाई बढ़िया बढ़िया विनोद, वाह वाह। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, पर तालियां अब भी नहीं बजा रहे आप भाई साहब। हमारे को तो भाई साहब जहां पे ये जिस जगह पे हमारे को रुकवाया हुआ था, मैं बिल्कुल उस जगह के बाहर खड़ा हुआ था। मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की भी खड़ी थी। तो इतने में एक आदमी की पत्नी मर गई होगी, वो उसकी अर्थी लेके जा रहा था। तो उस आदमी ने रोना शुरू किया। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। तो मेरे बगल में जो सुंदर सी लड़की थी उसने बोला, यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपना नंबर फिट करने की कोशिश करी। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को तोड़ के, अरे कहां चली गई तू। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। भाई बहुत अच्छे। मैं सच बतला रहा हूं भाई साहब। देखिए आइए बाबूजी, महेंद्र जी, आप यकीन मानिए ये जो आपका पूरा का पूरा सदन है, ये इस बात का सबूत है कि आप लोग अगर कोई कार्यक्रम करवाते हैं, अगर किसी मेहमान को बुलाते हैं तो तालियों से उसका स्वागत भी करते हैं। मैं 4 पंक्तियां लेकिन आपको बतलाता हूं कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। भाई वाह 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 वाह। एक तो महिलाएं मेरी समझ में नहीं आती भाई साहब, मैं सच बतला दूं आपको। क्योंकि जब ये सास बनती है ना, बहू अच्छी नहीं मिलती। जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती। जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती। जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती। जब नंद बनते तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। और जिस तरीके से पिंटू जैन जी की पत्नी ने ताली बजाई है, तो ढंका तो उन्हें भी नहीं मिला हुआ भाई साहब। हाँ, मैं देख चुका हूं जी, पर मैं जब किसी का मजाक उड़ाता हूं उनकी आंखों में नहीं देखता। हाँ, महिलाओं के संग ये दिक्कत, वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देखो ये सारी बहुएं हंस रही हैं। इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला, ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना, मेरी वाली तो आई ना। हालात ऐसे हो रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। जैसा आप कहते। अब भाई साहब डॉक्टर था हमारे यहाँ पे, भाई साहब एक को किसी ने सांप काट लिया, तो मैं डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने बोला, विनोद जब भी कभी सांप काट ले उसके 2 इंच ऊपर रस्सी कस के बांध दो, उससे क्या होगा, जहर नहीं चढ़ेगा। मेरी पत्नी को सांप काट गया यहां, जैन साहब बिल्कुल यूं करके मैंने कस दिया गला। मैंने और टाइट कसा, मुझे डर लग रहा था कहीं सांप का जहर और उसकी जुबान का जहर ना मिल जा। खैर बचा तो ली हमने। लेकिन आपके बीच में फिर वही वाली बात बोलना चाहता हूं। देखिए सुनना कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। ना आहा ना वहा, ना ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाए। हाय हाय भाई वाह वाह वाह। एक बड़े तांत्रिक को एक राजकुमारी से प्यार हो गया भाई साहब। तांत्रिक का दिल ऐसा है राजकुमारी पे, तांत्रिक ने एक अपनी जादू शक्तियों से एक सेंट बनाया और सेंट दे दिया उस राजकुमारी की दासी को और बोला, जा अपनी राजकुमारी को बोलियो अगर ये सेंट वो ऊपर लगाएगी तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। अब दासी वो सेंट लेके जा रही थी, दासी को ठोकर लगी और सेंट की सीसी टूट के एक भैंस के ऊपर गिर गई।
अब यहां तांत्रिक अपने घर के बेड पे, जिस पे भी वो सट गिरा हो, वो मेरे गले से आके लग जा। भाई साहब भैंस उठी और छाती पे जाके गिर गई, उसकी तेरहवीं करवा के आया हूं आज मैं यहां पे। अब यहां से बहुत अच्छा मंच हो गया है। मैं बस यहां से एक दृश्य आपसे जोड़ना चाहता हूं भाई साहब। दृश्य यहां पे, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? कितने लोग जानते हैं बात? हाँ तो हाथ उठाओ ना, है या ना है? मैं तो सुनाऊंगा, और नहीं है तो सुन लो। ऐसा होता है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में, आज भी कई जगह पे जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के जाता है। और ये बीच में राहुल गांधी बनने की कोशिश मत करना तुम। वो राहुल गांधी देश जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा में चला गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किसी को हिंदी नहीं आती, तो राहुल गांधी जी वो भीड़ के बीच में से निकल के आ रहे थे। इतने में आंध्र प्रदेश की महिला बैठी हुई थी, जैसे ये बैठी हुई है बहन जी, तो राहुल गांधी जी बिल्कुल सिड्डी के पास चढ़ रहे थे। तभी आंध्र प्रदेश की महिला ने सर पे हाथ रख के बोला राहुल गांधी जी के, येंडू वरकने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता है स्टेज पे, अगला बस बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है येंडू वरकने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला, भैया ये तुमसे कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ बहुत अच्छे। अब यहां से एक दृश्य है। हाँ ये क्या हो रहा है भैया? ये वो 3 है, तुम 5 उठने के लिए क्यों कह रहे हो? यहां से बस अब जुड़ जाइएगा। लड़की की विदाई चल रही है, लड़की का बस यही सीन है कि उसका मामा लड़की को लेके डोली वाली कार तक जाएगा। बहन जी बैठ जाओ, किसी गरीब की बेटी विदा हो रही है ना, किसी गरीब की बेटी विदा हो रही है। हाँ बैठ जाओ। बस दिक्कत यह है, लड़की को उठा के उसका मामा लेके जाएगा। जैन साहब, जयंती। अच्छा जयंती प्रसाद जी है क्या? हाँ ठीक है, हाँ अध्यक्ष है जी, मुझे पता है जी। संजय जी, ना ना संजय जी, अब तो संजय जी है ना। बस अब आपने बीच में टोका है तो भुगतना भी पड़ेगा। तो दिक्कत ये थी भाई साहब कि लड़की को उठा के उसका मामा लेके जाएगा। बस दिक्कत ये थी कि लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी दिक्कत ये, लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं था। लेकिन आपके समाज के 2 लोग थे, यहां पे पिंटू जैन जी और यहां पे पिंटू जैन जी, यहां पे संजय जैन जी खड़े हुए थे। लड़की के बाप ने पहले पिंटू जी से बोला, ये पिंटू जैन जी है कहां पे? पिंटू जैन जी कहां है? अच्छा नहीं नहीं आप ही है ना? ना ना आपसे तो कुछ करवाई ना, वो तो इन्होंने बीच में बोला अब इनसे करवाऊंगा वो काम। आप तो बहुत बच गए इस चीज में। तो पिंटू जी यहां पे खड़े थे, संजय जी यहां पे खड़े थे। लड़की के बाप ने पहले पिंटू जी से बोला, पिंटू जी भाई उठा दियो जरा, लड़की ज्यादा दूर तक नहीं है। तो पिंटू जी तो वो व्यक्ति है जिसने उस लड़की को 40 किलो से 150 किलो होते हुए देखा। पिंटू जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस लड़की को रस्सी कूदते हुए देखा और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा। तो जैसे पिंटू जी से बोला, पिंटू भैया उठा दियो जरा, तो पिंटू जी मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हो रखा। डॉक्टर बोल रहे जरा सा झुकूंगा पता। अच्छा कोई बेटा, अब यहां पे संजय जैन जी खड़े। संजय जैन जी को जैसे ही बोला बेटा संजय उठा दियो, तो संजय जी तो 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। जैसे बोला बेटा संजय उठे, तो संजय जी वो मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। बहुत अच्छे। देखो यो आपका दोस्त नहीं हो सके बिल्कुल भी।
हाँ जी बाबूजी। बहुत अच्छे। संजय भैया इतने खुश हैं कि वाकई चल रहा है। भाई भैया मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, थोड़ा खट्टा कम खाना और थोड़ा धीरे धीरे चला करो बस। अब जैसे इनको बोला भाई साहब ये घबरा, पीछे एक 40 किलो का व्यक्ति खड़ा, 40 किलो का व्यक्ति पीछे खड़ा, उसे पता ही नहीं यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। पीछे सबसे कह रहा भाऊ जी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो मुझे बताना। तो पीछे अपने कमलेश बसंत जी भी खड़े थे, उन्होंने बोले बेटा यहाँ पे काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो बेचारा बोलता हुआ भाऊ जी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम होता तो। ये बोलते बोलते वो बेचारा लड़की के पास आ गया, लड़की के बाप के पास, और लड़की के बाप से बोला भाऊ जी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला जा छुटकी को लेके जा। तो देखो जब तक उसने छुटकी को देखा नहीं था, उसका बीपी कंट्रोल में था, उसकी सांस फूल नहीं रही थी, उसके हाथ पैर कांप नहीं रहे थे। लेकिन जैसे उसने लड़की को देखा उसके शरीर में ये तीनों चीजें हुई। कहाँ अंकल जी पीछे? ये नहीं है वो। क्या करना अंकल जी? उठाने? अंकल जी इसको उठाने में तो मैं और छुटकी नहीं हो, यह तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर अपने ये भाई साहब जो सामने बैठे हैं ब्लू कुर्ते में, हाँ ये आए भाई साहब, ये आए, उन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतनी दूर था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि तभी लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर के मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके करा, लेके आ मतलब अंकल जी ये गेट तक तो लेके आ गया था बस। कह रहा दोबारा से उठा, दोबारा से उठाने की कोशिश नहीं उठ रही। तो अब की बार ये हरे कुर्ते में जो भाई साहब बैठे हैं ये आए, इन्होंने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया अनिल कपूर का, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओ, 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 जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी थी उसकी आवाज इन्होंने आगे गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखी उसकी आवाज, जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिसमें पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के शिक्षाएं देती है। जो शादीशुदा बहनें होती है वो शिक्षा दे रही है, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, और नंद को वो बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का
का बाप रो रहा, कह रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सुन के तो उसका खून सूख गया, कह रहा कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पे मेरी छाती पे फूल धरने वाले काम कर रहा। लाड लाड में केक खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ इतनी पतली, जिसने उठा रखी थी 40 किलो वाले ने, उससे भी 5 किलो कम। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा, तो जमीन पे लेट के उसी के पैर पकड़ लिए जिसने लड़की उठा रखी थी, और बोली मैं मर जाऊंगी, मैंने बेटी बड़े लाड़ से पाली है, सब मत लेके जाओ, मैं मर जाऊंगी। वो बोला देख, यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बहुत अच्छे। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक पंडित जी आए, बोला जजमान मुझे लग रहा है लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, मैं अभी हनुमाली साहब पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओ। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जाप आता हो तो पढ़ दे एक बार। अब उसकी आंखों में खुशी, बिल्कुल गेट तक आ गया, उसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भाई मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। कह रहा भैया ये तो ओपरा सिंगर है। कह रहा भैया बुजुर्ग हो रहता, सांस फूल रही है। कह रहा किसी की उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक गाना गा के लड़की विदा कर देती थी, ओ मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। मगर दोस्तों एक बात इन सब से अलग, जो सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, वो सिर्फ आप सुनिएगा। एक गलती हमसे क्या हुई, एक गलती इस भारत देश से क्या हुई, वो एक गलती जिसको आज भी हम सुधार लें तो जाने कहां से कहां पहुंच जाए। वो एक गलती क्या कि हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर शायद बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये देश बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, कोई बेटी जलाई नहीं जाएगी, किसी बेटी का बलात्कार नहीं होगा, हर बेटी अपनी शिक्षा के अधिकार को पाएगी, भारत देश नाम का, भारत का नाम रोशन करेगी। और सुनना, मैं 4 पंक्तियां आप सबके बीच में देता हूं। हमारे बीच में कोई मुस्लिम भाई भी बैठा हो, मैं विरोध में नहीं हूं बिल्कुल भी, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी अपनी बेटियां सुरक्षित रहें। अगर आप धर्म बदल के, अगर नाम बदल के अगर किसी बेटी को फंसाते हो, आपने देखा श्रद्धा के 35 टुकड़े मिले भाई साहब। हम कवियों ने अपना फर्ज समझा। मैं 4 पंक्तियां, क्योंकि जैन समाज बहुत ज्यादा जागृत समाज है, आपके बीच में देता हूं। ये जो छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं, बेटा तुम्हें नहीं पता आजकल बड़ा गलत चल रहा है, हिंदुओं के नाम रखे जा रहे हैं, तब फ्रिज के अंदर कटे हुए 35 टुकड़े मिलते हैं, तब अपनी 4 पंक्तियां इन बच्चियों के नाम पे के सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। ये जितनी बेटियां बैठी हुई हैं, सुंदर सपन सलोना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों ये पंक्तियां याद रखना तुम सदा, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। और 4 पंक्तियां इन बेटों के नाम पे। ये जो पुरुष है ये बेटे हैं, ये आने वाली जो भी पौध हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या हो सकता है। आपने देखा कितने बलात्कार होते हैं भाई साहब, ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, ना जाने कितने ऐसे होते हैं जो हमारे कानों तक नहीं पहुंचते। लेकिन मैं इन बढ़ने वाली जितनी भी यहाँ पे पौध हैं छोटे छोटे बच्चों की, इन पुरुषों से, इन बेटों से सिर्फ एक अनुरोध कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। वाह। खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये जान लो गलत रास्ते।